नमः शिवाय। जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूँ आपके साथ रिमझिम शर्मा। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ मौनी अमावस्या 2025 से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर करने जा रही हूँ। देखिए, हमारे धर्म में अमावस्या की तिथि का अपना एक विशेष महत्व होता है। कहते हैं अमावस्या के दिन अगर विधि विधान से पूजा की जाए, नदी में स्नान किया जाए, दान किया जाए तो देवता तो प्रसन्न होते ही हैं, पितरों की आत्मा तृप्त होती है और वो हम पर प्रसन्न होते हैं। दोस्तों देखिए, वैसे तो 12 अमावस्या साल में हर मास की एक अमावस्या होती है, लेकिन खास तौर पर जो माघ महीने की अमावस्या होती है वो बेहद खास होती है। आज की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। तो इस साल मौनी अमावस्या देखिए 29 जनवरी को पड़ रही है। तो इस दिन क्या पूजा विधि हमें रखनी चाहिए, अमावस्या के दिन क्या वो कर्म है जो हमें जरूर करनी चाहिए, मौनी अमावस्या की जो पूजा विधि है उसका अलग किस तरह का विधान होता है, आज क्या क्या हमें करना चाहिए, ये सभी जानकारियां इस वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए। पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों परिजनों तक भी जरूर कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि मौनी अमावस्या साल 2025 में कब पड़ रही है। देखिए, पंचांग के मुताबिक माघ महीने के कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या की तिथि है 28 जनवरी को शुरू होगी शाम को 7:35 पर, जो कि समाप्त होगी 29 जनवरी की शाम को 6:05 पर। तो उदया तिथि में 29 जनवरी बुधवार के दिन ही मौनी अमावस्या बनाई जाएगी। मौनी अमावस्या पर जो शुभ मुहूर्त है स्नान के, वो भी अब आप नोट कर लीजिए। अमावस्या के दिन देखिए पवित्र नदी में स्नान करने का सबसे ज्यादा महत्व होता है। तो 29 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:25 से 6:18 तक रहेगा। इस दौरान आप किसी भी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं। खासकर अगर आप महाकुंभ में जा रहे हैं, प्रयागराज में आस्था की डुबकी आप लगा सकते हैं। रात में 9:22 पर इस दिन सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है, जो शुभ कार्यों को शुरू करने के लिए बहुत उत्तम है। देखिए, मौनी अमावस्या क्यों खास होती है सभी अमावस्याओं में। कहते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा नदी या किसी पवित्र नदी में स्नान करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज के दिन आप अगर किसी नदी में स्नान करते हैं, जो गंगा का जल होता है ना, वो अमृत तुल्य माना जाता है। आज के दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए भी गंगा स्नान तर्पण बहुत महत्व रखता है। इस दिन जल तर्पण और पिंडदान के कार्य किए जाते हैं। इस दिन किया गया दान पुण्य का कर्म भी 100 गुना ज्यादा फल प्रदान करता है। आज के दिन किसी ब्राह्मण को, किसी गरीब को भोजन आप खिलाते हैं, इससे पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। मौनी अमावस्या के दिन वैसे तो साल की सभी अमावस्याओं पर लोग व्रत नहीं धारण करते, कुछ खास अमावस्याओं पर करते हैं। मौनी अमावस्या भी उन्हीं खास अमावस्याओं में से है। तो आज के दिन व्रत धारण किया जाता है। जो व्रत धारण करते हैं उनके लिए किस प्रकार के नियम है, मैं आपको अब ये बता दूं। जो भी मौनी अमावस्या पर व्रत धारण करेंगे उस व्रती को चाहिए कि आज सुबह, जो लोग माघ स्नान कर रहे हैं वो तो सुबह उठकर स्नान करते ही हैं, जो लोग खासतौर पर मौनी अमावस्या का व्रत करना चाहते हैं वो सुबह उठेंगे। सबसे पहले तो देखिए, सुबह उठकर स्नान करना होता है नित्य क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद में। तो आप गंगा स्नान करें अगर आप व्रत करते हैं, कोशिश करके। अगर नहीं कर सकते तो अपने घर के नहाने के जल में पहले गंगा जल, फिर उसमें साधारण जल, फिर उसमें थोड़ा सा तिल मिला करके उसी जल से स्नान करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन जो भी तीर्थ स्थलों पर स्नान के लिए जाते हैं वो सुबह से ही, स्नान के समय से ही मौन व्रत पालन करते हैं, सुबह उठकर मौन व्रत में रहते हैं। देखिए, मौनी अमावस्या में जो मौनी अमावस्या का व्रत है वो मौन रहकर ही किया जाता है। अब कई लोगों के लिए पूरे दिन मौन रहना संभव हो पाता है और कई लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता। तो ऐसे में अगर आप मौन पूरे दिन नहीं रह सकते तो सुबह स्नान करते वक्त तक आपको मौन रहना चाहिए। स्नान करने के बाद आपने पूजन कर लिया, फिर आप अपना मौन व्रत खोल सकते हैं। अब मौनी अमावस्या पर आपको और क्या कर्म करने चाहिए। देखिए, तिल का दान कीजिए, समस्त पापों का नाश होता है, सुख समृद्धि आती है। किसी भी पंडित जी को या जरूरतमंद को काले तिल, सफेद तिल, उससे बने हुए लड्डू, रबड़ी, कुछ भी आप इस तरह की चीजें चाहे, तिलकुट आदि दान कर सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन अन्न और वस्त्र दान करने से गरीबी दूर होती है, घर में समृद्धि आती है। तो आप किसी को भी जरूरतमंद को चावल, गेहूं, बाजरा, जो अन्न अभी आपको उपलब्ध हो सके आपको दान कीजिए और गर्म वस्त्रों का दान कीजिए। मौनी अमावस्या के दिन देखिए, घड़ा दान करने से भी जीवन में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, शांति और पुण्य बढ़ता है। तो आप मिट्टी का घड़ा या तांबे का घड़ा, उसमें जल भर करके, गंगा जल भर करके आप वहीं पर दान कर सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन कंबल का दान, जूते का दान बहुत ही आपके जीवन के लिए शुभता लेकर आता है।
खासतौर पर अभी सर्दियां हैं तो आप कंबल या जूते का दान करें। इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अगर आपके जीवन में है वो दूर हो जाती है। हमारे धर्म में देखिए गोदान सबसे बड़ा दान माना जाता है, तो अगर संभव है ऐसे में मौनी अमावस्या के दिन किसी भी गौशाला या किसी ब्राह्मण को गाय का दान करें। ये हमारे धर्म में सबसे बड़ा पुण्य कर्म माना जाता है। तो अगर आप ऐसा करते हैं, यकीन मानिए आपके जीवन में आपको बड़े बड़े बदलाव स्वतः दिखाई देने लगेंगे। तो इस मौनी अमावस्या इसी प्रकार से पूजन विधान रखें। आज अगर आप घर में पूजन कर रहे हैं तो श्री विष्णु माता लक्ष्मी की पूरे विधान के साथ पूजन करें। आज तुलसी मैया का पूजन और उनकी परिक्रमा का महत्व होता है। शुद्ध घी का दीपक जला करके 7 परिक्रमा जरूर करें। मौनी अमावस्या के दिन भी, इस बार बुधवारी अमावस्या है, तो आप पीपल के वृक्ष को असंजित करें और पूजन करें। इससे पितर भी प्रसन्न होंगे और आप पर माता लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहेगी। तो इस प्रकार के ये सभी कर्म, सभी पूजा विधि जो आज करनी है आपको, मैंने इस एक वीडियो में आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, आगे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, ऐसी जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को कृपया कर सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री विष्णु, जय माता लक्ष्मी।